नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बी.डी. सिन्हा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, कुल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा। आज का क्लास बीकॉम ऑनर्स सेम 3 के लिए है। आज का सब्जेक्ट है प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट P&EDI। टॉपिक: व्हाट आर द फैक्टर्स determining और influencing productivity of agriculture। भारत में कृषि की उत्पादकता को निर्धारित करने वाले तत्वों की व्याख्या करें या विवेचना करें। तो क्वेश्चन सिंपल है कि पूछा जा रहा है कि वे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी उत्पादकता को प्रभावित या निर्धारित करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देना आवश्यक है कि उत्पादन और उत्पादकता दोनों अलग अलग बातें हैं, जिसकी चर्चा हम किसी और क्लास में और किसी वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। उत्पादन बढ़ने का मतलब उत्पादकता बढ़ना नहीं होता है, अतः इन दोनों को भली भांति आप और वीडियो देखकर, जिसमें इसकी बात की चर्चा कर चुके हैं, वहाँ पर आप देख लेंगे। प्रायः हम देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ और प्रायः स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट, नॉट ऑल, लिखते हैं कुछ और। इसलिए क्वेश्चन को भली भांति समझना आवश्यक होता है। यह क्वेश्चन भी थोड़ा वैसा ही है, कुछ भी लिखेंगे आंसर वो नहीं चलेगा। आपको इस क्वेश्चन के आंसर में यह बताना है उन तत्वों के नाम जो हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारी उत्पादकता को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। यानी वो पॉजिटिव रहे वे तत्व, वे फैक्टर जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे, तो उत्पादन बढ़ जाएगा। और अगर वे उल्टा हो गए, विपरीत हो गए, निगेटिव हो गए, तो हमारी उत्पादकता घट जाएगी। आइए थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का या किसानों का क्या योगदान है। तो हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है। आज़ादी के समय लगभग 1950-51 में यहाँ के लगभग 70-71% लोग गांव में रहते थे और उनका मुख्य पेशा, ऑक्यूपेशन, खेती करना होता था। उस समय भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का महत्व लगभग 45% होता था। यानी कुल जीडीपी का, भारतीय जीडीपी का कुल कंट्रीब्यूशन 45%, ये लगभग 50-51 की बात है। आज की तारीख में अगर हम 2007-8 के आंकड़ों को देखें तो कृषि का योगदान जो है पहले की तुलना में घटकर 18% रह गया है। वर्तमान समय में कृषि का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 17% रह गया है। लेकिन इसके साथ साथ भारत की कुल आबादी का लगभग 60% लोग कृषि पर आश्रित हैं, या एक तरह से भारत की कुल आबादी के 60% लोगों को कृषि या उससे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त होता है। तो हम कृषि के महत्व को इग्नोर नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। आज भी भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण रोल है। अब हमें यहाँ देखना है इस क्वेश्चन के अनुसार कि वे कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, फैक्टर्स हैं, कारक हैं जो हमारी कृषि को अफेक्टेड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं या डिटरमाइन करते हैं या प्रभावित करते हैं। तो हमारा आंसर का हेडिंग होगा फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। यानी यहाँ पर अब हम ये कहने वाले हैं कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारी कृषि की प्रोडक्टिविटी को या तो इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। जैसे नंबर 1
भूमि की उर्वरता, फर्टिलिटी ऑफ लैंड। हम जानते हैं कि कृषि की उत्पादकता या किसानों की उपज उसकी भूमि की उर्वरा शक्ति पर निर्भर करती है। यदि भूमि की उर्वरा शक्ति यानी फर्टाइल पावर अधिक होती है तो उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी अधिक होती है। इसके विपरीत यदि भूमि बंजर, पथरीली या बलुआही होती है तो फिर उत्पादकता घट जाती है। तो इस तरह से हर पॉइंट में आपको पक्ष विपक्ष, पॉजिटिव नेगेटिव में इसी तरह से बताते चलना है। नंबर 2, प्राकृतिक शक्तियाँ, नेचुरल फोर्सेज। भूमि की उत्पादकता प्राकृतिक शक्तियों पर भी निर्भर करती है, जैसे अच्छी वर्षा, उपयुक्त मौसम, अच्छी किस्म की मिट्टी आदि पर भी भूमि की उत्पादकता निर्भर करती है। अगर समय पर वर्षा होती है, साथ ही मिट्टी अच्छी है या उपजाऊ मिट्टी है या फर्टाइल मिट्टी है, और मौसम भी किसानों के लिए या खेती के लिए सूटेबल होता है, तो ऐसी स्थिति में उत्पादकता बढ़ जाती है, यानी किसानों को अच्छे फसल या अधिक से अधिक फसल प्राप्त होता है। इसके विपरीत अगर अल्प वर्षा होती है, कम मात्रा में वर्षा होती है, या मौसम निगेटिव होता है यानी कि प्रतिकूल होता है, या इसी तरह से मिट्टी का ज़्यादा कटाव होता है, या हमारे जो पशुधन हैं वे कमज़ोर होते हैं, या फसलों में बीमारियां लग जाती है, या कीड़े मकोड़े फसलों को नष्ट कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी उत्पादकता भी घट जाती है। नेक्स्ट, नंबर 3, सिंचाई, इरिगेशन। भूमि की उत्पादकता के लिए सिंचाई आवश्यक है। हम जानते हैं कि पानी के बिना या पटवन के बिना लगभग उत्पादन करना, कुछ फसलों को छोड़ दिया जाए जिनको उपजाने के लिए कम पानी की ज़रूरत होती है या लगभग नहीं पानी की ज़रूरत होती है पठारी क्षेत्रों में या पहाड़ी भागों में, लेकिन नॉर्मल हम जब भी खेती की बात करते हैं तो खेती के लिए सिंचाई या पानी की आवश्यकता होती ही है। अगर किसी देश में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है तो कृषि की उत्पादकता बढ़ जाती है। अगर हम इसको उल्टा कर दें, सिंचाई के अभाव में, अर्थात अगर किसानों के पास या देश के अधिकांश भागों में सिंचाई की सुविधा नहीं है, तो इसका मतलब है कि फसलें अच्छी नहीं होती है, फसलें मर जाती है या फसलें मारी जाती है, और इसका प्रभाव उत्पादकता पर पड़ता है, अर्थात उत्पादकता घट जाती है। नेक्स्ट, उत्तम खाद एवं बीज, बेटर फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स। गोबर की खाद एवं रासायनिक खाद, ये दोनों ही कृषि की उत्पादकता के लिए आवश्यक हैं। लेकिन बहुत पहले तक देखा जाता था कि किसानों के पास केवल गोबर ही खाद होते थे। हालांकि पर्याप्त मात्रा में अगर गोबर का खाद हो तो ये खेती के लिए उचित है, सफिशिएंट है या अच्छा है, लेकिन हम देखते हैं कि सभी किसानों के पास पर्याप्त मात्रा में गोबर खाद उपलब्ध नहीं होते हैं, अतः मजबूर होकर इनको रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन चूंकि रासायनिक खादों का भी ये उतना प्रयोग नहीं कर पाते हैं जितना प्रयोग वास्तव में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए होना चाहिए, अतः कृषि की उत्पादकता कम हो जाती है। कहने का आशय है कि अगर इनके पास रासायनिक खाद या गोबर खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं तो उत्पादकता बढ़ जाती है, और अगर ये उपलब्ध नहीं होते हैं तो कृषि की उत्पादकता घट जाती है। नेक्स्ट, खेती की प्रणाली, मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन। कृषि की उत्पादकता खेती की प्रणाली पर भी डिपेंड करती है, किस मेथड को अप्लाई करके किसान खेती कर रहे हैं। हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कि ज़्यादातर किसान
ट्रेडिशनल कंसेप्ट वाले होते हैं, अर्थात उनका मानना होता है कि उत्पादन की जिन विधियों का प्रयोग करके हमारे पूर्वज या हमारे बाप दादा खेती करते आए हैं, उन्हीं विधियों का हम भी प्रयोग करेंगे। अगर इनके सामने मॉडर्न टेक्निक या आधुनिक मशीनें उपलब्ध भी हो तो उसका प्रयोग ये करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में वही ट्रेडिशनल कंसेप्ट बैठा होता है कि हमको इसी के आधार पर खेती करनी है। तो इस कारण क्या होता है कि उत्पादन या उत्पादकता में कमी आ जाती है। इसके विपरीत अगर हम वैज्ञानिक ढंग से खेतों की जुताई करें या खेतों की कटाई करें या फसलों को बोने का काम करें या वैज्ञानिक पद्धति से अगर हम फसलों की हेरा फेरी करें, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स मैंने खुद अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, अपने घरों में देखा है कि किसान जिस खेत में एक साल गेहूं लगाता है, दूसरी साल उसमें दलहन लगाता है, फिर इस तरह से कभी दलहन कभी गेहूं, इस तरह से रोटेशन होते रहना चाहिए। इसका फायदा यह होता है कि कुछ कुछ फसलें ऐसी होती है जिनमें भूमि की अधिक उर्वरा शक्ति लग जाती है, इसलिए दूसरे साल ऐसे फसलों को लगाना चाहिए जिनमें उर्वरा शक्ति की कम आवश्यकता होती है। तो इस तरह से अगर फसलों को रोटेट करके हम खेती का काम करें तो हमें उपज ज़्यादा मिलेगी। लेकिन जो किसान रोटेशन पॉलिसी को अप्लाई करते हैं, यानी फसलों की अदला बदली करके फसल लगाते हैं, उनकी उत्पादकता बढ़ जाती है। इसके विपरीत जो रोटेशन नहीं करते हैं उनकी उत्पादकता घट जाती है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग, यूज ऑफ साइंटिफिक इम्प्लीमेंट्स। खेती में पुराने यंत्रों के प्रयोग से किसानों की उत्पादकता या उपज कम हो जाती है। वही जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि किसान वही पुराने सिस्टम जिसके अंतर्गत हल, बैल, खुरपी, फावड़ा आदि का प्रयोग करके प्रायः खेती का काम करते हैं। या तो इनकी मजबूरी होती है, ये आधुनिक मशीनों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं होती है, या फिर ये अनजान भी होते हैं, या फिर पुरानी सोच के शिकार होते हैं जिसके कारण आधुनिक मशीनों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो चूंकि खेती की ये पुरानी विधि का ही प्रयोग करते हैं, अतः इनकी उत्पादकता घट जाती है। और दूसरी तरफ उल्टा कर दिया जाए, अगर ये आधुनिक मशीनों का प्रयोग करें तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनकी उत्पादकता में अवश्य ही वृद्धि होगी। नेक्स्ट, गहन एवं विस्तृत खेती, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। गहन खेती के अंतर्गत उत्पादकता में अधिक वृद्धि होती है। गहन खेती का मोटे तौर पर आशय या मतलब यह है कि भूमि के छोटे ही टुकड़े पर सिस्टमेटिक ढंग से या वैज्ञानिक विधि से इस तरह से खेती किया जाता है कि भूमि के छोटे टुकड़े पर ही अधिक से अधिक उपज या उत्पादकता प्राप्त होती है। यहाँ पर आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है या आधुनिक बीज का प्रयोग किया जाता है, पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था होती है, अतः उपज बढ़ जाती है। इसके विपरीत अगर हम विस्तृत खेती की बात करें तो यहाँ पर खेती के लिए खेत का या जमीन का बड़ा सा टुकड़ा लिया जाता है और वही पुरानी विधि से, पुराने ढंग से खेती का काम किया जाता है। अतः खेती की जो किसानों की उत्पादकता होती है वह कम हो जाती है। तो अगर हमें उत्पादकता को बढ़ानी है तो गहन खेती पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, कृषि साख, एग्रीकल्चरल क्रेडिट। यदि किसानों के लिए कृषि साख की अच्छी व्यवस्था हो, कृषि साख से मतलब है कि जहाँ से उसे किसानों को आसानी से ऋण प्राप्त हो सके, वे अपने खेतों के लिए आधुनिक मशीन हो, चाहे वो ट्रैक्टर हुआ, चाहे हार्वेस्ट मशीन हुआ, चाहे खेतों की बुआई के लिए मशीन हुआ या
पक जाने पर या तैयार हो जाने पर फसलों की कटाई के लिए मशीनें हुआ। अगर इन मशीनों को या आधुनिक मशीनों को खरीदने के लिए इन्हें बैंकों द्वारा आसानी से कर्ज या ऋण प्राप्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में किसानों की उत्पादकता बढ़ जाती है। इसके विपरीत जब इन्हें लोन नहीं प्राप्त हो पाता है, यानी कि ऋण की सुविधा सरकार द्वारा या बैंकों द्वारा उपलब्ध नहीं हो पाती है, ऐसी स्थिति में किसान अच्छी किस्म की खाद या बीज या कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे इनकी उत्पादकता घट जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट, शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चरल इन्वेंशंस। कृषि संबंधी सुधारों को लागू करने के लिए किसानों के बीच में शिक्षा का प्रसार होना जरूरी है। हम जानते हैं कि हमारे किसान गांव में रहते हैं और गांव में तो आज भी स्कूली शिक्षा का भी अभाव है। ऐसी स्थिति में अगर हम इनसे टेक्निकल एजुकेशन की बात करें या टेक्निकल एजुकेशन की इनसे हम उम्मीद करें तो यह एक तरह से किसानों के साथ बेईमानी होगी। तो चूंकि किसानों के बीच में शिक्षा का प्रसार नहीं है, अतः ये उसी पुरानी विधि को अपनाकर खेती करते हैं, जिससे इनकी उत्पादकता घट जाती है। दूसरी तरफ अगर शिक्षा पर खर्च किया जाए या किसानों के प्रशिक्षण या ट्रेनिंग पर खर्च किया जाए या इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान पर खर्च किया जाए कि नई नई फसलों को कैसे उगाया जा सकता है, कैसे कम से कम पानी के द्वारा भी फसलें, अच्छी फसलें पैदा की जा सकती है, तो इससे किसानों की जो उत्पादकता है वो बढ़ सकती है। नेक्स्ट, साइज ऑफ होल्डिंग्स यानी जोतों का आकार। बच्चों, हम जानते हैं कि भारत में उत्तराधिकार का नियम लागू है, अर्थात किसी व्यक्ति या किसान की मृत्यु के बाद उसके पास जमीन के जितने टुकड़े होते हैं वे टुकड़े उनके सभी बेटों के बीच में बराबर बराबर हिस्सों में, बराबर मात्रा में या टुकड़ों में बांट दिया जाता है। अगर एक किसान के पास जमीन के 5 टुकड़े हैं और उस किसान के 5 बेटे हैं तो उसकी मृत्यु के बाद ये 5 बेटे जमीन के 5 टुकड़ों में हिस्सा लेते हैं, अर्थात 5 टुकड़े में जो जमीन थी अब 25 टुकड़ों में बंट गई। अब ऐसी स्थिति में भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर वैज्ञानिक ढंग से खेती किया जाए तो यह संभव नहीं है। तो इस कारण भूमि के छोटे छोटे टुकड़े होने के कारण किसानों की उत्पादकता घट जाती है। इसके विपरीत अगर यह समस्या यानी कि होल्डिंग की समस्या, छोटे टुकड़ों की समस्या न हो, यानी खेतों का आकार बड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में उत्पादकता बढ़ सकती है। नेक्स्ट, पैटर्न ऑफ लैंड टेनर। यहाँ पर एक फिल्म का गाना याद आ रहा है, बुरा मत मानिएगा आप लोग, केवल प्रसंग बस या एग्जाम्पल बस ले रहे हैं कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। क्या मतलब है इसका? खेत है किसी और का और उसे जोतता कोई और है। हम जानते हैं कि एक समय भारत में जमींदारी प्रथा थी, अब वो प्रथा तो नहीं है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे किसान हैं, किसान तो नहीं कहेंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अधिक भूमि का हिस्सा या अधिक भूमि का टुकड़ा है और वास्तव में वे लोग उस भूमि के टुकड़े पर खेती नहीं करते हैं, बल्कि शहरों में नौकरी करते हैं, नौकरी द्वारा अपनी जीविकोपार्जन करते हैं और भूमि के टुकड़े जो गांव में होते हैं वो किसानों को हाई रेंट पर यानी अधिक किराए पर दे देते हैं। अब सोचने वाली बात यहाँ ये है कि जो व्यक्ति भूमि के उस टुकड़े पर खेती कर रहा है वह भूमि उसकी नहीं है, यानी किसी और की है, अतः वह किसान चाहकर भी उस भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि उसे हमेशा यह भय या डर बना रहता है कि पता नहीं अगले साल इस खेत पर खेती करने का हमें मौका मिलेगा या हमारा जो मालिक है, जमीन का ऑनर जो है, वो
इस जमीन के टुकड़े को किसी और को दे देगा। साथ ही किसान मालिक से लेकर या दूसरे से लेकर जिस जमीन के टुकड़े पर खेती करता है उसका रेंट भी इतना अधिक होता है कि किसानों के पास सही ढंग से खेती करने के लिए अब पैसे ही नहीं बच पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उत्पादकता घट जाती है। यहाँ पर कहने का आशय है कि जो खेती करता है अगर जमीन का वास्तविक मालिक वही हो तो भूमि की उत्पादकता बढ़ जाएगी, लेकिन जो वास्तविक मालिक है और खेती वह नहीं करता है बल्कि किसी और को किराए पर देकर कराता है तो ऐसी स्थिति में भूमि की उत्पादकता घट जाएगी। तो ये है इस क्वेश्चन का जवाब। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आंसर समाप्त। थैंक यू।